हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो करंट अफेयर मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, जिसमें आपको देखो एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी मिलेंगे। टाइम की शॉर्टेज रहती है तो वन लाइनर मिलेगा और साथ में हैंड रिटन वन लाइनर भी आपको देखने को मिलेगा। और आज के इस वीडियो में हम अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस और साथ में आप लोगों का बजट से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड 2023 दिया गया। विच फिल्म सॉन्ग नाटू नाटू हैज रिसीव्ड द ऑस्कर अवार्ड 2023? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए RR। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। दो आपका है क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 2023 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? इन द ईयर 2023 हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन गिवन द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चाइल्ड अवार्ड? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 11। 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय बन गए हैं कौन? who has become who has became the only Indian to receive 3 Grammy Awards? So correct answer is ऑप्शन हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है ये। एंड करेक्ट आंसर होगा ए रिकी केस। रिकी केस को ऐसे पहले भारतीय हैं, इकलौते भारतीय जिन्हें 3 ग्रैमी अवार्ड्स मिल गए हैं। आप देखो वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ आपका। अभी जो मार्च में हो रखा है उसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक MD किसे बनाया गया है? तो जी कृष्ण कुमार को। इथेन सोर्सिंग पर शेल एनर्जी इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए किसने? गेल इंडिया लिमिटेड ने। 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल PM मित्रा पार्क कहाँ पर स्थापित होंगे? तो ये 7 राज्यों में होंगे। तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय MSME सम्मेलन 2023 का तीसरा वार्षिक संस्करण जो है कहाँ पर होगा? तो ये आपका 19 से 21 मार्च तक हो रहा है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया है? 18 मार्च को। और 2023 की थीम है क्रिएटिविटी इनोवेशन। नेक्स्ट से प्लास्टिक की चट्टानों को खोजा गया है। तो प्लास्टिक की चट्टानों को एस्पिरिटो सेंटो राज्य में ट्रिनेड द्वीप ब्राजील में खोजा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने MD और CEO किसे नियुक्त किया है? तो इसने कृति वासन को बनाया है। इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का मेंस डबल्स खिताब किसने जीता है? तो ये रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एबडिन। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली श्रम 20 बैठक शुरू हुई है अमृतसर पंजाब। वारिस पंजाब दे अभियान में 78 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है किसने? पंजाब पुलिस ने। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय लघु और मध्यम उद्यम सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? सो ध्यान दीजिएगा ये न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 2022 में सबसे बड़ी गिरावट कितनी प्रतिशत? 7.8%। कैला देवी शक्तिपीठ लक्खी मेला शुरू हुआ है कहाँ? करौली राजस्थान। वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन शुरू होगा आपका, ये शुरू हो चुका है 20 से 21 मार्च 2023 न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आप लोगों का है 5वां पोषण पखवाड़ा समारोह। मोटे अनाज के जरिए पोषण को बढ़ावा देना, ये आपका 20 मार्च टू 3 अप्रैल 2023 तक हम 5वां पोषण पखवाड़ा समारोह मना रहे हैं। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप शुरू होगी भोपाल मध्य प्रदेश में 22 से 27 मार्च। नेपाल के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है राम सहाय प्रसाद यादव ने और राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल बने हैं, आपको पता ही है। बाल विवाह की समस्या से मुक्त हो जाएगा असम जो है कब तक बाल विवाह की समस्या से मुक्त हो जाएगा, ऐसा कहना है, ऐसा मानना है हेमंत बिश्वा शर्मा का, वो है 2026 तक। चीन में इंटरनेट यूजर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान भाव से नाम दिया। तो चाइना में जो है इन्हें
मोदी लाओसियान अर्थात अजय मोदी इन्हें कहा जाता है, इस भाव से इन्हें ये नाम दिया गया है। अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास का सेकंड सत्र एफई इंडेक्स एफ इंडेक्स 2023 शुरू हुआ है। एफ यानी कि अफ्रीका, आई मतलब IN मतलब इंडिया, और एक्सरसाइज जो शुरू हुई है ये 21 से लेकर के 30 मार्च 2023 में पुणे में शुरू हुई है, तो ये ध्यान रखना। युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका का आयोजन कर रहा है कौन? तो इसरो कर रहा है कक्षा 9 के छात्रों हेतु 15 से लेकर के 26 मई के बीच में। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च। थीम है आई लव स्पैरो। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है 26 मार्च को, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाते हैं। थीम है बी माइंडफुल, बी केयरफुल, बी काइंड। भारत 2047 में स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा। लॉरेंस बर्फली नेशनल लेबोरेटरी। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। थीम है अपने मुंह पर गर्व करो। ठीक है। लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो वो बनाया है विराट कोहली को। संगीत कला निधि इंपॉर्टेंट है भाई, संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? तो ये बॉम्बे जयश्री को चुना गया है संगीत अकादमी चेन्नई के द्वारा। ठीक है, तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों का है, हाल ही में चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने कितने नए पुलिस थानों एवं पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने 6 नए पुलिस थाने जिसमें 661 ग्राम आने हैं और 20 पुलिस चौकियां जिसमें 696 ग्राम शामिल होने हैं, इनका उद्घाटन किया है। सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का स्थान। तो देखो भाई, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2021 में अगर सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का स्थान की बात करूं तो 14th नंबर है, गोवा टॉप पर है, असम आखिरी राज्य है और 12 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड 5वां नंबर है और हिमालयी राज्यों में पहला मिजोरम है। ये चीज आपने ध्यान रखना है। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, ये आपके एग्जाम में आया था, तो देहरादून झांझरा में इसका आयोजन हुआ था और इसका जो शुभारंभ है वो किसने किया था? पुष्कर सिंह धामी जी ने ही किया था। एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये कोलकाता में। हाल ही में किसे राज्यपाल पदक से सम्मानित किया गया है? 24 जनवरी 2023 को। तो देहरादून के SSP दलीप सिंह कुंवर और SSP STF आयुष अग्रवाल और SSP चंपावत देवेंद्र पीचा को जो है राज्यपाल पदक से सम्मानित किया गया है। बजट 2023 की सप्तऋषि 7 प्राथमिकताएं। देखो, ये तो हो गई हमारा जो भारत का बजट पेश हुआ है उसकी सप्तऋषियां हैं। ठीक है, क्या है? सप्तऋषियां हैं। लेकिन हमारा उत्तराखंड का बजट भी तो हुआ है 15 मार्च को, है ना। 15 मार्च को हमारा उत्तराखंड का बजट भी पेश किया गया, जहां पर सप्तऋषि के स्थान पर सप्त किरण है, यानी कि 7 प्राथमिकताएं हमारी भी है लेकिन उन्हें नाम दिया गया सप्त किरण। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, बजट 2023 की सप्तऋषि 7 प्राथमिकताएं। समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना और निवेश है, सक्षमता को सामने लाना, और हरित विकास है, युवा शक्ति है और वित्तीय क्षेत्र है। लेकिन अगर मैं अपने उत्तराखंड में सप्तकिरण को लूं तो सप्तकिरण में पहला है पूंजीगत खर्च, स्वास्थ्य सेवा सुलभता, इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी है, प्रौद्योगिकी पर जोर है, सुलभ आवागमन है, मानव पूंजी पर निवेश है और समग्र कल्याण है। एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ, सुलभ आवागमन, सुलभ आवागमन है। बजट आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा पूरा। बाकी मैं भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। प्रौद्योगिकी पर जोर, पूंजीगत खर्च, स्वास्थ्य सेवा सुलभता, इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी, इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी है, मानव व पूंजी पर निवेश और समग्र कल्याण। ये है सप्तकिरण हमारे उत्तराखंड बजट के। किस देश ने अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित किया है? तो ये किया है इंडोनेशिया ने किया है। और ये जो आपकी है ना, ये नुसंतारा इसकी बनेगी, कालीमंतन प्रांत में है ये आपका, ये चीज आपने याद रखना है।
और एक सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी होगी, ये कैपिटल नुसंतारा, जिसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाए। और 2050 तक जो जकार्ता है ना करंट में इसकी कैपिटल, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाना है। अब देखो इसे जो है बोर्नियो द्वीप पर स्थानांतरित किया गया है। तो मैं बता दूं सबसे बड़े द्वीपों में ग्रीनलैंड आता है, फिर न्यू गिनी, और तीसरे नंबर पर आता है बोर्नियो द्वीप, कहाँ का, इंडोनेशिया का। नेक्स्ट आप लोगों का है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो ये आपको याद रखना है, रोहित जावा को बनाया गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में है। भारत में इसका मुख्यालय मुंबई में है। 17 अक्टूबर 1933 को इसका गठन हुआ था। हाल ही में नॉर्वेजियन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये ट्रुथ हाउंड्स ने जीता है, एक यूक्रेन का अधिकार समूह है उसने। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसे? शिप्रा दास को। ये चीज आपने याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक बढ़कर $10 ट्रिलियन हो जाएगा? तो ये 2026 तक। 32वां सरस्वती पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये शिवशंकरी को मिला है, जो एक तमिल लेखिका है, पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। और ये सरस्वती पुरस्कार 1991 में प्रारंभ हुआ, के बिरला फाउंडेशन इसे देता है। इसमें 15 लाख रुपए राशि। पहला जो सरस्वती पुरस्कार है वो आपका दिया गया था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो वो बने हैं दलजीत सिंह। देखो अब आर्म्ड फोर्स आया है तो बता दूं सेकंड सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। आर्मी के चीफ कौन है? तो वो जनरल मनोज पांडे है। एयरफोर्स के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी है। नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल RK हरि कुमार, आपने ध्यान रखना है। पहला मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो पहला मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आपका शिलोंग में शुरू हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों का है DRDO ने चांदीपुर से किस मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं? तो इन्होंने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस का। अब DRDO की बात करें 1958 में गठन हुआ, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, अध्यक्ष अमीर V कामत है। भारत ने किस देश के साथ जो है 75 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है? तो 75 वर्ष डाक टिकट होने पर अभी हाल ही में लग्जमबर्ग के साथ क्या है डाक टिकट जारी किया है। कितने लोगों को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। देखो अभी पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें पद्म विभूषण 6 लोगों को, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री से नवाजा गया, टोटल 106। अब इन 6 में जो पद्म विभूषण मिला है, इसमें पहले तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें मरणोपरांत मिला है मुलायम सिंह यादव है। दूसरे कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा है। फिर है बालकृष्ण दोषी, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है, जो प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं। जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक है। श्रीनिवास वर्धन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। और डॉक्टर दिलीप महाल नोविस, इन्हें मरणोपरांत मिला है। ठीक है। और इसके अलावा ORS के जनक ये माने जाते हैं डॉक्टर दिलीप महालोनविस। तो ये 6 लोग हैं जिन्हें ये दिया गया है। आगे है ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाली सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो हैं रोहन बोपन्ना, ये बने हैं। रोहन बोपन्ना 43 ईयर के हैं और इनके साथ जो है इनके जो सहयोगी तो मिश्रित डबल वाला था, तो ये थे 35 वर्षीय मैथ्यू एबडेन ने ये खिताब अपने नाम किया है। लेकिन उम्रदराज की बात करें तो वो है रोहन बोपन्ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 विनर कौन है? नोवाक जोकोविच सर्बिया से पुरुषों में, महिलाओं में आर्यना सबालेक बेलारूस से हैं। देखो भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। जो आपका यहाँ पर एक चीज बता दूं, ऑस्ट्रेलियन और US ओपन होता है, यह हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन 2023 हो चुका है अभी जनवरी में, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर US होगा। और फ्रेंच आपका होता है क्ले कोर्ट में खेला जाता है, और आपका जो विंबलडन होता है ना, ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 23rd आयोजन अमेरिका में हुआ है, एक बहुपक्षीय अभ्यास है जो कि 15 से 30 मार्च के बीच होना है। एशिया का सबसे बड़ा आहार 2023 मेला कहाँ पर? दिल्ली में। इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2023 मेला प्रगति मैदान
में शुरू हुआ है। 14 से 18 मार्च तक इसका आयोजन हुआ था। राजस्थान में अभी कितने नए जिले बनाए गए हैं? तो यहाँ पर अभी 19 नए जिले 3 संभाग के साथ अब टोटल 50 जिले और 10 संभाग हो चुके हैं। पहले 33 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर थे। आगे है, भारत ने किस देश के साथ पहली मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो देखो भाई, भारत ने जो है पहली मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन जो है बांग्लादेश के साथ, मैत्री कहीं पर भी आए ना बांग्लादेश ही होता है। तो गैस सप्लाई होनी है, रिफाइंड डीजल को सप्लाई किया जाएगा यहाँ पर। नींव 2018 में रखी थी। वेस्ट बंगाल के शिलीगुड़ी से दिनाजपुर बांग्लादेश में जाना है और इसकी जो टोटल लंबाई है इस पाइपलाइन की 130 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से भारत ओनली 6 किलोमीटर है और बांग्लादेश में 124 किलोमीटर ये पूरी पाइपलाइन है। तो एक तरीके से भारत में से सहयोगी है। किस राज्य में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी? तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मेघालय में चलेगी। ठीक है, कहाँ पर? मेघालय में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो वो अफगानिस्तान है। टोटल 25 देशों में हमारा भारत कौन से नंबर पर है? 13वें नंबर पर है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि पाकिस्तान कौन से नंबर पर है इसमें। किस देश ने श्री अन्न यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं, इन अनाज का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसकी जो मेजबानी की है वो भारत ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जनपद की किस एथलीट ने चेन्नई में चल रही 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक मीट में गोल्ड जीता है? तो वो है मानसी नेगी। कहाँ से है? चमोली जनपद से है। और कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड जीता है। इन चीजों का याद रखना। 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में प्रतिभा थपलियाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड पदक जीता है और उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल की ये निवासी हैं। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बन रहा है कहां पर? देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बन रहा है उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी 2024 में कौन करेगा? उत्तराखंड। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में देश में उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। पहले पर झारखंड, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर उत्तराखंड प्रधानमंत्री आवास योजना में। आगे, किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया एवं G20 पर, अब G20 का जो सम्मेलन था उस पर व्याख्यान दिया है? तो वो है दिव्या नेगी। कहां से बिलोंग करती है? टिहरी से। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है हाल ही में? उत्तराखंड ने। 13 जिला 13 उत्पाद योजना के तहत किस जिले में हिमाद्री विपणन केंद्र खोला जाएगा? चंपावत में। मुख्यमंत्री धामी ने 10 दिवसीय सरस मेले का आयोजन या शुभारंभ कहां पर किया है? चंपावत टनकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 2024 में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? एथलीट परमजीत सिंह बिस्ट जो कि चमोली से हैं, और साथ में इन्होंने जो अगस्त 2023 में विश्व चैंपियनशिप होनी है ना, उसके लिए भी इन्होंने क्वालिफाई किया है, जो कि हंगरी में होनी है, ये चीज़ याद रखना। और जो ओलंपिक होना है 2024 वो पेरिस फ्रांस में होना है। मुख्यमंत्री धामी सरकार ने किस वर्ष तक उत्तराखंड को सशक्त उत्तराखंड बनाने का या सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य रखा है? साथ में टैगलाइन भी है, तो वो है 2025 और टैगलाइन है उत्तराखंड @2025। क्या है? उत्तराखंड @2025 इसकी टैगलाइन है। वित्तीय वर्ष बजट 2023-24 किसने प्रस्तुत किया है? किसने पेश किया था? सो याद रखना, वित्तीय वर्ष 2023-24 जो है ये प्रस्तुत किया गया है, वित्त मंत्री हमें है हमारे कौन? प्रेमचंद्र अग्रवाल। कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल, इन्होंने इसे पेश किया है। एंड जो बजट पेश किया गया टोटल कितने करोड़ का बजट है? तो वो है 77,407.808 करोड़ का बजट इन्होंने पेश किया है। कहाँ? भराड़ीसैंण में, गैरसैंण भराड़ीसैंण। 15 मार्च 2023 को पेश किया गया है। ठीक है, पहला बजट 3 मई 2001 को पेश किया गया था पोखरियाल जी के द्वारा। एंड 300 आयुष हेल्थ व वेलनेस केंद्रों के, देखो आपसे पूछे जाएगा कि बजट 2023-24 में कितने आयुष हेल्थ व वेलनेस केंद्रों के संचालन और कितने पंचकर्म केंद्रों की स्थापना को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। तो 300 आयुष हेल्थ व वेलनेस केंद्रों के संचालन और 150 पंचकर्म केंद्रों की स्थापना को यहाँ पर प्राथमिकता देने की बात की गई है।
सब्जी 2023-24 के बजट में सब्जियों व फूलों की क्लस्टर आधारित खेती के लिए राज्य में कितने हजार पॉली हाउस स्थापित किए जाएंगे? तो 50,000 पॉली हाउस स्थापित किए जाने की यहाँ पर बात की गई है। पॉली हाउस के लिए 2023-24 में कितने करोड़ की व्यवस्था की गई है? तो ये 200 करोड़। अब ये क्वेश्चन आप बनाओ ने किस तरीके से बना, जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है। अगले 3 वर्ष में फसल विशेष आधारित कितने एरोमा वैली विकसित करने की बात की गई है 2023-24 के बजट में? तो 6। किन परिस्थितियों के निर्माण को प्राथमिकता देने की बात की गई है? तो वो है किन परियोजनाओं के निर्माण को प्राथमिकता देने की बात की गई है? एक है जमरानी एंड सोंग डैम। ठीक है। अब देखो उद्यान के लिए जो बजट है वो 815.66 करोड़ का, उद्योग विभाग के लिए 461.31 करोड़, 461। सड़कों के लिए बीते वर्ष की तुलना में लगभग कितने करोड़ बढ़ाकर जो है 2791.81 करोड़ किया गया, तो 400 करोड़ बढ़ा करके। चार धाम मार्गों पर कितने करोड़ का जो है सुविधाएं यहाँ पर राशि दी जाएगी बजट 2023-24 में? 10 करोड़। ठीक है। और जोशी मठ में जो राहत कार्य है उसके लिए कितने करोड़ की लागत का यहाँ पर जो है इन्होंने टारगेट रखा है? 100 करोड़। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, पिछले वर्ष की तुलना में बजट में कितनी वृद्धि हुई है? तो याद रखना 18.05%। 18.05%। फोकस है रोजगार, निवेश और पर्यटन पर। और जो G20 आपका हो रहा है ना, क्योंकि इस बार भारत अध्यक्षता कर रहा है और रामनगर में हमारा यहाँ पर भी होना है, रामनगर में। तो इसके लिए जो है पूरे उत्तराखंड में राज्य में प्रस्तावित G20 की बैठकों के लिए कितना जो है प्रावधान किया गया है? तो वो 100 करोड़ याद रखना है। किसानों के गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान हेतु तो कितने करोड़ की राशि का प्रावधान है? तो 215 करोड़ रुपए। बजट आपने याद रखना है कि गैरसैंण में पहली बार बजट को कब पेश किया था? 2018 में। किसने किया था? त्रिवेंद्र रावत ने किया था। अच्छा, लखवाड़ जल विद्युत परियोजना हेतु तो कितने करोड़ का प्रावधान है? तो 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। सप्त किरण फिर से दोहरा रही हूँ, सुलभ आवागमन, प्रौद्योगिकी पर जोर, पूंजीगत खर्च, स्वास्थ्य सेवा सुलभता, इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी है, मानव पूंजी पर निवेश है, समग्र कल्याण है। ठीक, तो ये चीज आपने याद रखना है। और हमारे संविधान में आपको पता है बजट का कोई भी जिक्र नहीं, लेकिन वार्षिक वित्तीय बजट का 112 में है और राज्यों हेतु ये 202 में है। कहाँ पर कैंसर संस्थान की स्थापना की घोषणा भी की गई है बजट 2023-24 में? तो वो हल्द्वानी में की गई है। बजट 2023-24 में 2 नए नर्सिंग कॉलेज कहाँ पर बनाने की घोषणा हुई है? एक बाजपुर, दूसरा कोटगी उत्तरकाशी में, सॉरी गुप्तकाशी में। कोटगी गुप्तकाशी और बाजपुर है। अच्छा, रोज राजस्व प्राप्तियां कितनी करोड़ की है? तो 57,057 करोड़ की, 57,057 करोड़ का राजस्व प्राप्ति है। राजस्व खाते पर व्यय कितना है? 52,747 करोड़ का। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है? 19,535 करोड़ की हैं। पूंजीगत खाते पर व्यय कितने हैं? तो 24,659 करोड़ है। कुल प्राप्तियों की बात करें तो 76,592 करोड़ है। ठीक है। राजकोषीय घाटे की अगर बात करें तो राजकोषीय घाटा जो है वो है 9,046 करोड़ का। ठीक, और जीडीपी का कितना है? तो 2.72% है, 2.72% है। और जलवायु परिवर्तन के लिए पहला बजट पेश किया गया था जिसमें पूंजीगत व्यय का 0.5% व्यय यहाँ पर किया जाना है 2023-24 में, याद रखना है। और उत्तराखंड सफल पर्यावरण उत्पादित आधारित है ना, उत्पाद आधारित, उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद आधारित व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड का कौन से नंबर का राज्य है? तो पहला राज्य है। जेंडर बजट पहली बार कब पेश हुआ था? 2007-8 में शुरू हुआ था। और इसमें कितने की बढ़ोतरी की गई है इस बार? तो वो याद रखना है 13,920 करोड़ का। उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व यानी कि बजट प्रबंधन एक्ट 2005 में जो है कब संशोधन किया गया है? तो 2023 में संशोधन हुआ है। इसके अलावा अगर बात करूं, नंदा गौरा योजना जो है, नंदा गौरा योजना के लिए कितने करोड़ यहाँ पर आवंटित किए गए हैं? तो 282.50 करोड़ रुपए। और
उत्तराखंड का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया ना, उसमें 2022-23 में इसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 2,33,000 रुपये इसकी क्या है, इनकम की बात की गई है। और राज्य में मिलेट मिशन योजना के लिए जो है कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो 15 करोड़ का। राज्य में अटल आयुष्मान योजना के लिए कितने करोड़ का बजट का यहाँ पर आवंटन किया गया, 400 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए प्रावधान है 26 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 19 करोड़ है। और महिला पोषण, राज्य में मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान है। किसान पेंशन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर आवंटन दिया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना के तहत अब कितने % की सब्सिडी मिलेगी? फटाफट आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आंसर आपने कमेंट करके बताना है। और एक और क्वेश्चन आपका है, मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में कितने करोड़ का बजट का प्रावधान है, तो 14 करोड़ का। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर में पौधारोपण व जल संरक्षण के कार्य होंगे, तो वो होंगे 12,600 हेक्टेयर। बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन यानी कि साइकिल योजना के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया, तो ये है 15 करोड़ रुपए का। तो देखो, मैंने जो बजट देखा है आप लोगों का, ठीक है, मैंने PDF डाउनलोड किया था कल, और याद रखना है कब आपका बजट पेश किया गया था, और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो चीज़ मैंने आपको कराई हैं। अगर कोई चीज़ रह जाएगी ना, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चंस आपके छूट गए होंगे और मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे बजट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप लोगों को कराऊंगी। लेकिन आप लोगों ने ज़रूर नोट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।